हेलो नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों पहले इस चैनल का नाम टारगेट एट GOV जॉब्स था। अब इस चैनल का नाम बदल कर रखा गया है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। तो ध्यान रहे, अब इस चैनल का नाम है टारगेट एजुकेशन क्लासेज। तो आज लेकर आए हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार अर्थालंकार है। अलंकार के बारे में पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आज पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को दबा दें। आज अब देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार जहाँ समानता के कारण किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। समानता किसी भी कारण हो सकती है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम होना ही भ्रांतिमान अलंकार है। उपमेय में उपमान की भ्रांति होकर उपमेय में उपमान की भ्रांति होकर भ्रांति के अनुरूप कोई क्रिया करना ही भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। जैसे जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। यहाँ पर वन के मोर है, वो गिरते हुए बादलों को देखकर, श्री कृष्ण को देखकर ऐसा वन के मोरों को प्रतीत होता है कि चारों तरफ बादल घिर आए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले रंग को देखकर मोर उन्हें बादल समझ लेते हैं। भ्रमवश क्या समझ लेते हैं? बादल, क्योंकि श्री कृष्ण का रंग भी सांवला है और बादले भी काले और सांवले होते हैं। तो श्री कृष्ण का रंग रूप देखकर मोर उन्हें क्या समझ लेते हैं? काले घनघोर बादल। तो मोरों को यहाँ भ्रम हो गया है कि काले बादल गिर आए, अर्थात श्री कृष्ण को आता हुआ देखकर मोरों को यह भ्रम हो गया कि काले काले बादल गिर आए। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण और देखते हैं। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा, विशेला सांप काली ईक समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। पहली पंक्ति में है कि एक विशेला नाग है, सांप है, जो हाथी की सूंड को बिल समझकर उसमें घुसने लगा। अर्थात हाथी की सूंड में और बिल में समानता होने के कारण सांप उसमें घुसने लगा। काली ईक समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। और हाथी ने सांप को, यहाँ पे ईक का अर्थ है गन्ना, हाथी ने सांप को उठा लिया ईक समझकर, यानी गन्ना समझकर हाथी ने भी सांप को उठा लिया। तो यहाँ सांप हाथी की सूंड को बिल समझकर जाने लगता है, उस बिल में घुसने लगता है, और हाथी काले नाग को ईक समझकर अर्थात गन्ना समझकर उसे उठाने लगा। तो सांप को सूंड में बिल का भ्रम और हाथी को सांप में ईक का भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हुआ। अगला उदाहरण है। कपि करी हृदय विचार लीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठी कर गयऊ। रामायण में जब हनुमान जी सीता का पता लगाने रावण की लंका में पहुंचा, तब सीता अशोक वाटिका में बैठी थी। तो हनुमान जी ने सोचा कि सीता जी को विश्वास कैसे दिलाया जाए कि मैं राम का दूत हूँ, राम का सेवक हूँ। तो हनुमान जी ने सीता के पास राम के नाम लिखी हुई एक अंगूठी डाली। उस अंगूठी की इतनी तेज चमक थी, दीप्ति थी, कि सीता जी को उस अंगूठी की चमक में अंगार का भ्रम हो गया, अंगार आग का भ्रम हो गया। तो देखो, रामायण में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में बैठी सीता जी का विश्वास पाने के लिए श्री राम नाम लिखी अंगूठी सीता जी के पास डालता है, तब अंगूठी में दीप्ति यानी चमक, इतनी तेज चमक निकलती है को देखकर सीता जी को यह भ्रम हो गया कि अंगूठी में अंगार है, आग है। तो आग का भ्रम हो जाता है। तो अंगूठी की चमक में अंगार का भ्रम होना भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण।
बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी, पटे पहुँचती चूनो समुझी नारी निपट अयानी। बेसर मोती दूती झलक, ये एक नायिका का आभूषण है बेसर नाम का। उसकी दूती यानी चमक, बेसर जो आभूषण है उसकी चमक। अधर परी आनी, जो नायिका है उसका जो बेसर का मोती है उसकी चमक नायिका के होठों के इर्द गिर्द आसपास पड़ती है, तो नायिका उस चमक को चूना समझ लेती है, और चूना समझकर अपने पट अर्थात पट का अर्थ है वस्त्र, अपने वस्त्र से पोंछने की कोशिश करती है। तो देखो यहाँ नायिका के लिए कहा गया है, जब नायिका के बेसर मोती की चमक उसके अधर होठ के आसपास पड़ती है, तो नायिका चमक को चूना समझकर, नायिका उस बेसर मोती की चमक को क्या समझ लेती है? चूना समझकर भ्रमवश अपने पट अर्थात वस्त्र से साफ कर रही है। तो यहाँ बेसर मोती की चमक में चूने का भ्रम होना भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण और देखते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख ये कौन है। ये यहाँ पर सुख का अर्थ तोता है, और बीज दाड़िम का अर्थ अनार का दाना है। तो यहाँ पर एक तोता है, सुख है। यहाँ सुख तोते को भ्रम हुआ कि नाक के आभूषण का मोती अनार का दाना है। नायिका के नाक में एक नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती है वो चमकता है। तो जब नायिका के लाल होठ होते हैं उन पर जो मोती चमकता है, तो तोते को वह अनार के दाने के समान लगता है, अनार के दाने के समान प्रतीत होता है। और जब तोता गौर से देखता है तो जो नायिका की सुंदर नाक है वो अन्य दूसरे तोते के समान प्रतीत होती है, तोते के समान प्रतीत होती है। वो तोता ये सोचता है कि इस अनार के दाने को, अर्थात जो मोती है वो तोते को अनार के दाने के समान दिखाई दे रहा है, तो उस अनार के दाने को खाने के लिए दूसरा तोता कहाँ से आ गया, ये दूसरा तोता कौन है। तो यहाँ सुख यानी तोते को भ्रम हुआ कि, यहाँ पे तोते को भ्रम हुआ कि नाक का आभूषण अनार का दाना है, और आभूषण के मोती के पास नाक का अन्य सुख का भ्रम हो जाता है। तो नायिका की नाक तोते की चोंच के समान सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पर नायिका की जो नाक है वो तोते को किसके समान दिखाई दे रही है? दूसरे अन्य तोते के समान सुंदर दिखाई दे रही है। तो सुख को आभूषण के मोती में और अनार के बीज का और नाक में अन्य तोते का भ्रम हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।